स्टूडेंट हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के लिए क्या है पैशनेट है, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कुछ आपको एडवाइस देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। या चाहे एक बिजनेसमैन है या कुछ आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या कैरियर में प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ जॉब्स में या कुछ भी अपना करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिस चीज़ें जिसे जानने चाहिए, जिसे बोलते हैं आप कैरियर गाइडेंस। कैरियर गाइडेंस से काफ़ी ज़्यादा अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ये इस चीज़ों को पहले नहीं समझेंगे तो आपके लिए मान के चलिए आप अपना स्टार्टिंग का जो पैसा ऐसे बोल सकते हैं मनी वो भी वेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने स्टार्टिंग के कैरियर में आप जो भी मान लिया, क्योंकि आपके नियर अबाउट अगर एज वही 18 या 20 है तो आप उस समय से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैरियर काउंसलिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में उस समय चीज़ें नहीं करेंगे तो आप उस फील्ड्स में क्या करेंगे, चले जाएंगे। आपको हो सकता है इस फील्ड्स की रियलिटीज़ ना पता हो, दूसरा उस फील्ड्स में हो सकता है पॉलिटिक्स ऑलरेडी कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा थी, बट हो सकता है कुछ डाउन हो चुकी हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा कि आप उस फील्ड्स की अप्रोच को पहले समझें। जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपकी फैमिलीज़ में मान लेते हैं आप गवर्नमेंट जॉब की क्या करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ऑलरेडी उन लोगों से एक बार टच में आइए, चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए एक लंबे समय के बाद आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी जाएगा। हो सकता है उसके साथ साथ कैरियर में ऐसा भी हो जाता है कि लोग काफ़ी लंबा समय तक स्ट्रगल करते हैं फील्ड में, बट उस चीज़ की जो स्कोप आप समझते थे वो चीज़ें वैसे आपको थी ही नहीं, बट कि आपकी डार्क रियलिटी और जो आपकी रियल रियलिटी से आप चीज़ें नहीं रिलेट कर पाए, हो सकता है कि आप उन चीज़ों को करना ही बंद कर दें, चीज़ों को छोड़ दें। तो ऐसा होना चाहिए कि आप चीज़ों को जब आप करें तो आप उस फील्ड्स के एक्सपर्ट से एक बार एडवाइस ज़रूर ले लें, बट ऐसा ना करें कि आप उस फील्ड्स के मान लेते हैं कि आप किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, आप इस व्यक्ति से सलाह लेना चाहते हैं या एडवाइस लेना चाहते हैं जिसे उस फील्ड का बिल्कुल बेसिक था नॉलेज नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपको एडवाइस देगा भी बट आपको चीज़ें वैसा ना भी दे, हो सकता है आपको फील्ड्स के लिए डिमोटिवेट कर। दूसरा ये हो सकता है कि आपको अच्छी एडवाइस ना दे, आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ें ना पता हों। तो आप समझिए, अगर आप ये अप्रोच अच्छे तरीके से करेंगे, काफ़ी बार देखा होगा कि कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या कोई कम स्टूडेंट लोग हों या कम ऐसे मान सकते हैं कि कम उनके पास इंटेलेक्चुअल्स मतलब काफ़ी बौद्धिक क्षमता कम होने के बाद भी वो बेटर क्यों कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लिमिटेड चीज़ें जो सोचते हैं मुझे ये करना, बट उनकी डायरेक्शंस क्लियर होती हैं लाइफ में, अप्रोच जो उनकी अप्रोच होती है वो क्लियर कट होती है। आपकी भी अगर लाइफ में ऐसे ही एक क्लियर कट अप्रोच है तो मान सकते हैं कि आप फ्यूचर में अच्छा कुछ ना कुछ करेंगे, बट आपने स्टार्टिंग में ही कैरियर गाइडेंस नहीं लिया, चीज़ें बेटर नहीं सीखी ना समझी, तो आप मान सकते हैं आप अपना एक अच्छा खासा टाइम क्या करने वाले वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप हो सकता है बार बार कैरियर को स्विच ही करते नहीं, यहाँ कैरियर स्विच किया वो किया, तो ये चीज़ें मान के चलते हैं आप टाइम भी लंबा जाएगा और चीज़ें बेटर नहीं ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है बिल्कुल भी ना मिले। तो आप स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टार्टिंग में क्या करिए, एक बार कैरियर काउंसलिंग या उन लोगों से डिस्कस कर लीजिए, या जो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रह रहे हैं आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही उस फील्ड से रियलिटीज ही ना हो, आपको उसके आप काफ़ी बेटर ऑप्शन, उससे भी बेटर ऑप्शन जो मिल जाए आपके लिए, जो सेकंड पर्सन आपको क्या करे रिकमेंड करे, तो आप इन चीज़ों को समझिए। तो दूसरा हम बात करें कि मान लेते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई बिजनेस करने वाले हैं, मान लेते हैं आप बिजनेस, अब उस फील्ड्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जो क्या है लो कंपटीशन वाले फील्ड्स होंगे, दूसरा ये होंगे हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस फील्ड जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अब आपको उन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये भी आपको समझना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम और दूसरा आपके इन्वेस्टमेंट जो भी है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप अगर सही समय से और सही प्लेस पे आप अगर अच्छा पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप ऐसा करिए, आप पैसे को क्या कर बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मनी को डिस्ट्रॉय करने वाले। क्यों? क्योंकि आप अगर राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे हो, किसी राइट गाइडेंस में आप उसने पैसे को या राइट बिजनेस में नहीं राइट टाइम पे लगाएंगे तो ऐसा मान के चलिए कि आपको उससे अच्छे आउटपुट नहीं मिलेंगे। तो आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे कि आप स्टार्टअप करना सोच रहे हैं, तो आप बेहतर होगा कि आप उस चीज़ों को अच्छे से समझें और हो सके तो उस फील्ड्स के जो एक अच्छे खासे जो कहने मतलब ऑलरेडी उस फील्ड्स को एक्सपर्ट से या नॉलेज है उनको चीज़ों को क्या करिए, उन लोगों से थोड़ा डिस्कशन कीजिए, चीज़ें आपको बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकता है उसकी रियलिटीज़ कुछ और हैं, और उससे बेटर ऑप्शंस आपके लिए जो आप जो नहीं जानते थे पॉसिबिलिटीज़ भी आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए, कोई भी काम करें, चाहे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या कुछ भी किसी लेवल पे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो आपको ऑलरेडी पता ना हो चीज़ें, तो आप सेकंड पर्सन से क्या करिए, जो उस फील्ड्स का एक्सपर्ट हो या उस फील्ड्स का उसे नॉलेज हो, तो आप उससे एक बार एडवाइस जरूर लीजिए। कैरियर गाइडेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने क्या आपके टाइम ड्यूरेशन में या काफ़ी जल्दी सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास राइट गाइडेंस है
चीज़ें नहीं हुई, राइट टाइम से चीज़ें नहीं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मनी भी वेस्ट होगा। तो आप ध्यान रखिए, अपना जो भी काम करें एक बार राइट गाइडेंस में, राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन में ही करें।